प्रश्न संख्या 1 देखिए और आंसर कीजिए कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इस क्षेत्र के साथ किसका संबंध है? शिक्षा समाज शास्त्र का, सामाजिक दर्शन का, मीडिया मनोविज्ञान का या शिक्षा मनोविज्ञान का? तो एक जो शिक्षक है, जो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करना चाहिए? संबंध करने चाहिए। यानी क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है तो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ उसे संबंध होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है? क्लास कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, क्लास कक्ष का नियंत्रण परिवेश और क्लास कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो यहाँ पर सहभागिता होती है अध्यापकों की, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्लास कक्ष का नियंत्रण परिवेश, तो नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्लास कक्ष का अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्लास कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका भी। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो वो कौन सा है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। बी ऑप्शन है कि अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। और डी ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से जो संबंध में जोड़ा गया है, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या है? अंतर संबंधित हैं। क्या है? अंतर संबंधित हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है? परिवार में गरीबी, क्लास में नींद आना, स्नेह का अभाव या पारिवारिक क्लेश? पारिवारिक क्लेश। तो क्लास में नींद आना क्या है? क्लास में नींद आना यह स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत? जो सीमा है हर पाठ को जल्दी सीख लेती है और लीना जबकि उसे क्या करती है? सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो यह वैयक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वैयक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है। ये ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमिकता? तो जो कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं जैसे सामान्य से विशेष की ओर, निरंतरता है और अनुक्रमिकता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रतिवर्ती नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। विकास का सिर पदात्मक दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी ऑप्शन है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सी ऑप्शन है सिर से पैर की ओर और डी ऑप्शन है ग्रामीण से शहर की ओर। तो जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, तो वह व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। जो विकास हमारा होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 8 देखिए कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़? तो जो आनुवांशिकता है क्या है? आनुवांशिकता है, तो इसे जो सामाजिक संरचना माना जाता है, क्या माना जाता है? सामाजिक जो संरचना माना जाता है, तो इसे स्थिर संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है,
वह किसके कारण होती है? तो वह वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, वंशानुक्रम में विभिन्नता से, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता से, या वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से। तो जो मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के जो निर्धारक होते हैं, जो संबंधित होते हैं आपके, वो होते हैं वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से होते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। छोटे विद्यार्थियों को क्लास कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो क्या होता है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर किया जा सकेगा। सी ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। और डी ऑप्शन है शिक्षक क्लास कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। तो जो छोटे शिक्षार्थियों को क्लास कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, यानी शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में जो समाजीकरण है, तो जो उससे तात्पर्य है वह है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 देखिए कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्या होता है? जिससे समाजीकरण होता है, विकास होता है, सीखना होता है, या परिपक्वता होता है? क्या होता है? परिपक्वता होता है। तो यह समाजीकरण होता है। इससे क्या होता है? समाजीकरण होता है। ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, या सत्य है, कदाचित सत्य है, या फिर असत्य है। जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं, तो यह क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। जिससे क्या होता है? सामाजिक समूह का निर्माण होता है। क्या होता है? सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक। डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की जो सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, तो यह अवस्था होती है। तो यह 7 से 12 वर्ष होती है। इसे हम अमूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, मूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। इसके बाद में आता है अमूर्त। क्या आता है? अमूर्त। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 16 कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय के मात्रा और प्रकार के, आकार और मूर्तपरकता के, या प्रकार मात्रा के और आकार और किस्म के। तो जो प्याजे के अनुसार बताया गया है कि जो चिंतन में बच्चे होते हैं वयस्कों से प्रकार में अलग होते हैं और बजाय मात्रा के। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापका के द्वारा दिया गया या दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सी ऑप्शन है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। डी ऑप्शन है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है।
तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक। तो प्याजे के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो अवस्था होती है बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो यहाँ पर तार्किक की बात की गई है, अमूर्त। तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगी, यानी 12 से ऊपर, 12 से ऊपर, 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 देखिए और आंसर कीजिए कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या कोलवर्थ के द्वारा। तो जो बच्चे हैं उनके जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है वो आपके पियाजे के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलवर्थ के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरण का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला और विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप यानी पदानुक्रम रूप में आने की ओर एक बढ़ते हैं। तो कोलवर्थ के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, तो इनमें से जो लक्षण है वो हो जाएगा सी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न के 21 देखिए कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर जो बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है, क्या करने लगता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है, तो वह संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक चरण। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देशन देकर। तो कठोर निर्देशन तो नहीं देना चाहिए, तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या किया जा सकता है? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 23 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को या मानकीकृत परीक्षणों को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्नों को या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रकार को? तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते हम उन्हें जो देंगे तो सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। क्या देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 24 देखिए कि कोलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? जो नैतिकता होती है वह बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोलबर्ग के अनुसार जो अवस्था है नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? उनके अनुसार बाहरी कारकों द्वारा नैतिकता निर्धारित होती है, तो वो हो जाएगी पारंपरिक अवस्था। क्या हो जाएगी? पारंपरिक अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए कि वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना,
सी ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और डी ऑप्शन हो जाएगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो वाइगोत्स्की तथा प्याजे के जो परिप्रेक्ष्य हैं, एक प्रमुख उनमें जो भिन्नता देखने को मिलती है वो है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या हैं? अलग अलग हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूत मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बी ऑप्शन है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। और सी ऑप्शन है कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और डी ऑप्शन है कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है, क्या है? प्रमुख जो आलोचना है वो डी ऑप्शन है कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को क्या नहीं किया है, महत्व नहीं दिया। यानी कोलबर्ग ने जो पुरुष और महिलाएं इनकी महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तुम्हारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का 27 देखिए कि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्वन प्रखंड का, या स्कीमा का, या विकास क्षेत्र का? तो मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जो जीन प्याजे ने शब्द का प्रयोग किया है वो स्कीमा किया है। क्या किया है? स्कीमा, जिसे हम अवधारणाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधारणाएं कहते हैं। सी एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 देखिए कि वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना कैसी है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। बी ऑप्शन है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सी है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रौढ़ के निर्देशन की आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन हो जाएगा कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार जो बच्चों की व्यक्तिगत जो वाक होती है, बोलने की क्षमता होती है, कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। क्या लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के, शारीरिक के, नैतिक के, या गामक के, या फिर गामक के? तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो वो आपके नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 30 देखिए कि कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, और नैतिकता स्तर। तो कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है, तो जो अवस्था कहलाती है वह पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। प्रश्न के 31 देखिए कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, या हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित, या फिर संगीत कला केंद्रित? तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने जो बेसिक शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा बल दिया है वह हस्तकला, क्या है? हस्तकला केंद्रित। उन्होंने सन 1937 में वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि उन्होंने बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की जो मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहे तथा हस्तशिल्प पर आधारित होगी। 1937 में, किसमें? 1937 में वर्धा में। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 32 कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी ऑप्शन है यह एक एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करता है। और सी ऑप्शन है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के संबंध में
कौन सा कथन सही है? जो सही है कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुष्टियां क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 33, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी ऑप्शन है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, और डी ऑप्शन है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा कहती है कि 2005, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, के अनुसार जो गणित शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में तार्किक चिंतन करना तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, और 34वां, कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है, तालमेल बैठाने वाले की, या संप्रेषक और व्याख्याता की, या सुगमकर्ता की, या निर्देशक की। जो बच्चों में ज्ञान की संरचना करने में, अर्थ का जो निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में जो एक शिक्षक होता है उसकी जो भूमिका होती है वो होती है एक सुगमकर्ता की। किसकी होती है? एक सुगमकर्ता की होती है, एक सुगमकर्ता की होती है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 35, कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और डी ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा क्लास कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। प्रश्न संख्या 35, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, कि शिक्षा शास्त्रियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 36, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। बी ऑप्शन है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, और डी ऑप्शन है कि परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाहरी होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है? तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के। बी ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बनाने के वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ शिक्षक को जो योग्य बनाती है, जो योग्य बनाती है, तो वो बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि है तो बुद्धि है क्या? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता, और एक विशिष्ट योग्यता। तो जो बुद्धि है वह आपकी सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। क्या होती है? सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, रॉस के द्वारा, या स्किनर के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा।
तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह जो कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। प्रश्न के 40 देखते हैं कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन शब्द यानी पद का जो प्रयोग किया है वह सृजनात्मकता के लिए किया है। किसके लिए किया है? सृजनात्मकता के लिए किया है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और अस्तित्वपरक बुद्धि। अस्तित्वपरक बुद्धि। तो जो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के क्षेत्र से संबंधित हो सकती है वह अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक और अंतः वैयक्तिक। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह अंतःवैयक्तिक होगा। क्या होगा? वह अंतःवैयक्तिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता के साथ संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता जो क्षमता से संबंधित है तो वह ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से? तो जो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर।